कार्तिक पूर्णिमा साल का सबसे बड़ा पूर्णिमा जो इस साल 2025 में 5 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन तुलसी पूजा करने मात्र से जीवन से सारे दुख और तकलीफों का अंत होता है। जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपने पूरे कार्तिक के महीने माता तुलसी की सेवा पूजा नहीं की है, एकादशी के दिन तुलसी विवाह आपने नहीं किया है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा और तुलसी विवाह करने से घर से सारे नकारात्मक ऊर्जा दूर होते और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक कार्य करने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस साल 2025 में बैकुंठ चतुर्दशी कब मनाई जाएगी। हमारे सनातन धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व क्या है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा हमें किस तरीके से करना चाहिए। अगर आपने देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कराया है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह कब और कैसे कराएं। इसके साथ ही हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान हमें कब, कहां और कैसे करना चाहिए। तमाम जानकारियाँ आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए हम बात कर लेते हैं बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। बैकुंठ चतुर्दशी कब मनाई जाती है और हमारे सनातन धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। तो बैकुंठ चतुर्दशी यानी कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाई जाती है, जो कि इस साल 2025 में 4 नवंबर को मनाई जाएगी। ठीक है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ को 108 कमल पुष्प अर्पित करते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी ही वो एक दिन है जिस दिन हरि और हर का मिलन होता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित किया जाता है और भगवान भोलेनाथ को तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। पूरे साल का ये एक ऐसा दिन है जिस दिन आप एक साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का काफ़ी ही महत्व होता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामनाएं हैं तो उनकी पूर्ति हेतु आपको दीपदान बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अवश्य करना चाहिए। दीपदान का जो शुभ मुहूर्त है 4 नवंबर शाम 6:08। तो इसी समय आप दीपदान करें। दीपदान कहाँ करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आप एक दीपदान अपने पूजा मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के समक्ष करें। ठीक है। दूसरा दीपदान आप उत्तर दिशा में करें, जो कि भोलेनाथ का दिशा होता है। तीसरा दीपदान आपको तुलसी माता के समक्ष करना है। चौथा दीपदान अपने मुख्य दरवाजे पे और 5वां दीपदान अपने रसोई घर में नल के पास करना है। जो आपका पानी वाला नल है वहाँ पे आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। कहा जाता है इस दिन दीपदान करने से भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व क्या होता है और इस दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की पूजा क्यों की जाती है। अब चलिए जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की पूजा हमें किस तरीके से करना चाहिए ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो। देखिए शास्त्रों के अनुसार अगर आपने पूरे कार्तिक महीने माता तुलसी की पूजा नहीं की है और देव उठनी एकादशी के दिन आपने किसी कारणवश तुलसी विवाह नहीं कराया है तो सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अगर माता तुलसी की विधिवत पूजा कर लेते हैं, विधिवत सेवा कर लेते हैं, तो आपके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में आने वाले हर तरह की बाधाएं भी दूर होती है। घर से सारे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा जो कि इस साल 2025 में 5 नवंबर को मनाई जाएगी, इस दिन आप लोग सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा। कार्तिक पूर्णिमा में सूर्योदय से पहले स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ठंडे पानी से
अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप पानी को थोड़ा गुनगुना करके स्नान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हर तरह से स्वस्थ हैं तो ठंडे पानी से आप स्नान कर लीजिए, ठीक है। ऐसे तो देखिए पूरे कार्तिक महीने नदी तालाब में स्नान करने का, गंगा नदी में स्नान करने का महत्व होता है, लेकिन आजकल आसपास कहीं भी नदी, गंगा नदी नहीं मिलता है, तो आप स्नान करने वाले पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान कर लीजिए। इसके बाद माता तुलसी की पूजा जहाँ भी आप करना चाहते हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए, पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल करके, या फिर अगर मिट्टी का ज़मीन है तो आप गोबर से लीप लीजिए। माता तुलसी के गमले को इस दिन अच्छे से सजा दिया जाता है, चुनरी वगैरह ओढ़ा के आप माता को श्रृंगार की चीज़ें भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन चढ़ा सकते हैं। इससे माता आपका सौभाग्य बनाए रखती हैं और आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा ही हरा भरा रहता है। और देखिए जब भी आप माता तुलसी की पूजा करें, बाल को बांध करके पूरे मांग सिंदूर लगा करके ही करना चाहिए। कहा जाता है माता तुलसी की पूजा करते समय बाल खुला नहीं होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ही आप लोग ध्यान रखिए। तो सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके माता तुलसी की पूजा कर लीजिए। माता तुलसी को आप श्रृंगार की चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। इसी दिन आप माता तुलसी की विधिवत विवाह भी करा सकते हैं भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से। और तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि क्या है मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग जाकर के अवश्य देखिए। जब भी आप माता तुलसी की पूजा करें तो मंत्रों का जाप करते हुए ही करें। एक मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए अगर माता तुलसी की पूजा करते हैं तो माता तुलसी आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। इसके अलावा आप भगवान विष्णु के किसी भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं 108 या फिर 11 बार। माता तुलसी की इस दिन आप लोग परिक्रमा अवश्य कीजिएगा 11 या फिर 21 बार। जहाँ भी तुलसी माता है उसके आसपास अगर जगह है तो आप परिक्रमा तुलसी माता की कर सकते हैं, नहीं तो एक जगह खड़े होकर के भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी के गमले में 5 या 11 बार आप लोग कलावा अवश्य बांधिएगा, ये काफ़ी शुभ होता है। तो कुछ इस तरीके से माता तुलसी की पूजा करना चाहिए। माता तुलसी के समक्ष सुबह शाम आप लोग घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। अगर आपके घर में कुंवारी कन्याएं हैं तो उनके हाथ से कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान कराना काफ़ी शुभ होता है। इससे माता तुलसी कुंवारी कन्याओं को अच्छा वर और अच्छा घर परिवार का आशीर्वाद देती हैं। तो ये आप लोग अवश्य कराइएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सा एक कार्य है जो आप लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर कीजिएगा, इससे माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है। तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन चावल का खीर बना करके माता लक्ष्मी को भोग लगाने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इस दिन घर में कुछ भी मीठा जैसे कि चावल का खीर हो गया या फिर हलवा अगर आप बना के माता लक्ष्मी और माता तुलसी को भोग समर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। शाम के समय, कार्तिक पूर्णिमा के शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन काफ़ी लोग व्रत भी करते हैं, तो शाम के समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने से मन शांत होता है, कुंडली में चंद्रग्रह की स्थिति काफ़ी मजबूत होती है और कोई अगर लंबे समय से बीमार हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की रोशनी में रहने से उनका स्वास्थ्य काफ़ी ही अच्छा हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ कैसे देना है, तो एक लोटा में आप जल ले लीजिए, इसमें कच्चा दूध और सफ़ेद पुष्प अक्षत डाल करके चंद्रदेव को अर्घ देना है। ओम सोम सोमाय इस मंत्र का जाप करते हुए। तो कुछ इस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। सुबह में ही आप उठ करके इस व्रत का आप संकल्प ले लीजिए, जिस तरीके से आप इस व्रत को करना चाहते हैं, क्योंकि संकल्प लेना काफ़ी महत्व होता है। कोई भी अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो उसका संकल्प अवश्य लेना चाहिए। सुबह उठ करके घर को अच्छे से पवित्र करके गंगा जल का आप लोग छिड़काव कर लीजिए। इसके बाद भगवान के समक्ष हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के जिस तरीके से भी आप इस व्रत को करना चाहते हैं वो संकल्प आप भगवान के समक्ष अवश्य लीजिए। काफ़ी लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजा भी कराते हैं।
तो ये भी काफ़ी शुभ होता है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजा कराने से घर से सारे कलह कलेश दूर होते हैं, घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जो भी आपके घर में वास्तु दोष हैं वो सब भी ठीक हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य कराना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल है तो आप लोग ज़रूर पूछिए, और तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।